नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो यूपी टीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कराने वाले हैं हम। दोस्तों, टीजीटी का एग्ज़ाम जुलाई के मंथ में है और पीजीटी का एग्ज़ाम जून के ही 18-19 जून को प्रस्तावित है। तो दोस्तों, टीजीटी के साथ साथ पीजीटी के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट देखिएगा और आप 125 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं। यदि दोस्तों आप इस प्रश्न पत्र से केवल हिंदी का बताना भूल गए थे, ये हिंदी का पेपर है, यूपी टीजीटी हिंदी का पेपर है। तो हिंदी के पेपर में अगर आप इस प्रश्न पत्र से अगर 80 क्वेश्चन भी पूरी तरह ईमानदारी सही कर पा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से इस बार एग्जाम क्रैक करने वाले हैं, क्योंकि पेपर जो थोड़ा टफ लेवल का एग्जाम है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में महाकाव्य लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। तो इसको आपको फाइंड आउट करना है, कौन सा कथन क्या है, असत्य है। दोस्तों, पहला दिक्कत है इसमें नाटक संधियां होती हैं। महाकाव्य के लक्षणों के विषय में बात हो रही है दोस्तों, याद रखेंगे। दूसरा करा इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। तीसरा करा यह सर्गों के में विभक्त होता है। चौथा करा इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। दोस्तों, जो इसमें सही है, जो महाकाव्य के लक्षणों के बारे में बात करें इसमें बी ऑप्शन होगा। इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, जो कि गलत है। सभी रस जो है प्रधान रस के रूप में इसमें नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है। वध स्थल से छलांग जो है दोस्तों, यह कहानी है ऋषिकेश सुलभ की। ऑप्शन नंबर ए ऋषिकेश सुलभ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, युष्मत शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। अब अगर आपको युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति याद होगा युष्मत शब्द का, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा बी वाला, तुभ्यम तथा ते। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मैं पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि आपका कीमती समय बचे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। सभी स्वर होते हैं, क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं, अघोष होते हैं, महाप्राण या अल्प प्राण। दोस्तों, सभी स्वर जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया। जो पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था, तो ये किया था आलो उजाला ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आलो उजाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब सही मिलान नहीं है इसमें। देखिए, आप चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड करेंगे। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। देखिए, चारों ऑप्शन को आप रीड करेंगे अच्छे से तो आप पाएंगे कि पहला ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। प्रभा खेतान जो है अपने अपने चेहरे, इसका इन्होंने अनुवाद नहीं किया था, इसके राइटर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत्य है। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, इसमें एक क्या है, असत्य, बाकी 3 जो है करेक्ट है, ट्रू हैं। तो 17 में जो पहला ऑप्शन देखिए, हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, यह जो कथन है असत्य है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, लिपि के विकास का क्रमिक सोपान क्या है। लिपि का जो विकास हुआ उसका क्रमिक सोपान क्या है। 4 ऑप्शन को अच्छे से रीड करेंगे दोस्तों पाएंगे। 18 का जो सी ऑप्शन है चित्रलिपि, उसके बाद सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, उसके बाद भाव मूलक लिपि। यह जो क्रमिक सोपान यही है लिपि के विकास का। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। इसका आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटे मतलब पहले किस सबसे पहले के वर्ष में कौन सा आया, उसके बाद वाले वर्ष में कौन सा प्रकाशन हुआ, उसके सबसे लास्ट में कौन सा हुआ, उस क्रम में आप देखेंगे तो 19 का पाएंगे कि बी वाला देखेंगे। सबसे पहले प्रकाशन हुआ था भारत भारती का, फिर साकेत का, फिर यशोधरा का और लास्ट में जय भारत का। आरोही माने बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है। वे दिन वे लोग। दोस्तों, कमेंट भी करते रहेंगे आप लोग। तो 20वां का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी शिव पूजन सहाय। ऑप्शन नंबर बी शिव पूजन सहाय बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नख सिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 21, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं की नखशिख
वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राउर बेली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राउर बेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष कौन सा है? चार ऑप्शन को देख लीजिए अच्छे से। तो 22 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1565 ईस्वी में इन्होंने स्थापना अष्टछाप की किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? क्वेश्चन नंबर 23। तो सही आंसर क्या निकल कर आएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक देव जी की माता का नाम क्या था? लक्ष्मी, वितस्था, रूपना या तृप्ता? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी तृप्ता नाम था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से क्या है? भिन्न है। तो आप देखिए विधा की दृष्टि से पूछ रहा है, तो 25 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वट वृक्ष की छाया में। यह जो है बाकी तीन से क्या है? यह भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतड़ियों में बल पड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए आंत की बीमारी हो जाना, ऑप्शन बी हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, सी पेट में आंतों का न होना, या डी मन में किसी प्रकार का शंका होना। तो एकदम इजी है, अंतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ होता है दोस्तों हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। इतना ज़्यादा किसी बात पर आप हंस रहे हैं कि आपको दिक्कत, पेट में दर्द जैसा होने लगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है, कौन सा तद्भव शब्द इसमें नहीं है? देखिए राजा, खेत, किसान, दाहिना। खेत का हो जाएगा क्षेत्र, किसान कृषक, दाहिना का हो जाएगा, दाहिना का जानते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राजा हो, इसका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 28, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार की छंदों का प्रयोग किया है? अभिज्ञान शाकुंतलम में दोस्तों कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18। ऑप्शन नंबर ई बी हो जाएगा, 18 प्रकार की छंदों का प्रयोग उन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणनावाचक शब्द अयूतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों अयूतम का जो प्रयोग होता है 29 का सही आंसर निकल आएगा 10,000 के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी 10,000 के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन है बच्चन सिंह जी का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बच्चन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? ए होगा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल कौन सा है? तो दोस्तों भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है ऑप्शन नंबर बी 1741 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? चार ऑप्शन को रीड करेंगे, पाएंगे कि 33 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अमृतलाल नागर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस जो है निहित है? दोस्तों सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अद्भुत रस इसमें निहित है। ऑप्शन नंबर ए अद्भुत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? दोस्तों ये जो आत्मकथा है 35 सही आंसर होगा बी वाला, माता प्रसाद का है। ऑप्शन नंबर बी माता प्रसाद। नेक्स्ट है, न धर्म वृद्धेषु वय समीचयते, यह सूक्ति किस वाक्य की, किस कवि की है? दोस्तों जो यह सूक्ति के है यह है ऑप्शन नंबर बी भारवी जी की है। भारवी इसका सही आंसर निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वत्ता सर्वाधिक शिक्षित होने का के कारण क्या है प्रसिद्ध है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? दोस्तों हिंदी भाषा का जो प्रकाशन वर्ष था 38 का सही आंसर क्या निकल कर आएगा? बी वाला होगा 1890 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन से हैं? दोस्तों
ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉर्ज गिल क्राइस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है। दोस्तों ये काव्य रचना है त्रिलोचन शास्त्री जी की। ऑप्शन नंबर डी त्रिलोचन शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन हैं। दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा 41 का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुनिजिन विजय, इसके सही आंसर हो जाएंगे। 42 देखते हैं, द्रच्छति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है। दोस्तों सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है। दोस्तों यह परिभाषा है भगीरथ मिश्र की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भगीरथ मिश्र। नेक्स्ट है, शयन में संधि है। दोस्तों शयन में कौन संधि है। 44 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अयादि। स्वर संधि का प्रकार है अयादि। नेक्स्ट है, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। दोस्तों यह जो कवि हैं इनका नाम बताना है आप लोगों को, तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भवभूति इसका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन है, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों पार्वती का जो इसमें चारों में से पर्यायवाची देखिए, गिरिजा शैलजा शिवानी ये पर्यायवाची हैं। 46 का हो जाएगा अर्पणा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जहां वक्रता सर्प के चाल में थी प्रजा में नहीं थी न भोपाल में थी, उपयुक्त पंक्तियों में किस अलंकार का उदाहरण है। दोस्तों ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसमें सही आंसर क्या निकल जाएगा, अंतर अन्यास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का मतलब दोस्तों इसमें जो रचनाकार हैं उनकी रचना को मिलान इसका सही नहीं है, उसमें आपको बताना है। तो 48 का जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोग भूल गए हैं। ये इनकी रचना शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो ऊपर के तीनों हैं इनके रचनाकार हैं और इनकी रचना है, बिल्कुल करेक्ट है तीनों ऊपर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। दोस्तों आपको बताना छंद कौन सा है, सही आंसर होगा बरवय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बरवय करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। कौन सा शुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो इस तरह लिखा हुआ है आभ्यंतरिक, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ जो है श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। किस ग्रंथ का। दोस्तों 51 का सी देखिए, किराता अर्जुनियम जो है, किराता अर्जुनियम, ये जिसका जो आरंभ है श्री शब्द से है, समापन क्या है लक्ष्मी शब्द से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। विलोम की दृष्टि से दोस्तों सही आंसर क्या होगा 52 का डी हो जाएगा। अर्वाचीन का क्या होगा प्राचीन होगा, तो इसमें जो नवीन दिया है अर्वाचीन का मतलब ही नवीन होता है, तो विलोम की दृष्टि से यह असंगत युग्म है। अगला क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है, मतलब होठ से निकलने वाली ध्वनि नहीं है। तो ध जो है क्या है त वर्ग में आता है, यह है दंत से निकलता है, दंत वर्ग में आता है, ठीक है। तो ध जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें 53 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से क्या है भिन्न है। तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम तो भक्ति मुक्ति में आया गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं। दोस्तों ये जो पंक्तियां ली गई हैं कबीर की परिचयी से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कबीर की परिचयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी। क्वेश्चन नंबर 56, तो सही आंसर क्या होगा इसका 56 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हनुमान बाहुक।
ऑप्शन नंबर बी हनुमान बाहुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? दोस्तों सही आंसर क्या होगा इसका? होगा 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीलू नीलिमा नीलोफर का भी जो है भीष्म साहिनी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। 58 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? दोस्तों 58 का ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सी वाला, सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? दोस्तों यह जो कथन है किस आलोचक के प्रति है आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा? 59 का बी हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसका सही आंसर निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है? तो दोस्तों संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं भास। ऑप्शन नंबर डी भास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? दोस्तों सही आंसर क्या होगा? कौरवी। ऑप्शन नंबर सी कौरवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म संप्रदाय की संस्थापक कौन है? दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं श्री मध्वाचार्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, श्री मध्वाचार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में क्या होता है? दोस्तों चारों ऑप्शन को रीड करेंगे अच्छे से तो क्या पाएंगे? तो द्रुत विलंबित छंद का जो लक्षण है इसके प्रत्येक चरण में, हाँ इसके प्रत्येक चरण में 63 एक नगड़ होता है, दो भगड़ होते हैं तथा एक रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्रुत विलंबित छंद के रूप में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम की कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? 64 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा 8 जो बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी साहित्य का इतिहास किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, हिंदी शब्द सागर। ऑप्शन नंबर ए हिंदी शब्द सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग दोस्तों सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, अबू सईद ने किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जहाँ राधा आनंद उदित निसी बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों इसमें अलंकार बताना है आप लोगों को। इसमें सही आंसर होगा प्रतीप। ऑप्शन नंबर बी प्रतीप अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? दोस्तों उपन्यास जो रहस्य शीर्षक है इसका जो निबंध है ऑप्शन नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों की सृजता तथा कृति का नाम बताना है आप लोगों को। सही आंसर होगा ये दोस्तों, ये जो पंक्तियाँ आपने के समझ पढ़ी गई, यह पंक्तियाँ हैं अंधा युग की, जो जिसके रचयिता हैं धर्मवीर भारती। ये कालजयी समझ लीजिए पंक्तियाँ हैं और कालजयी उपन्यास है अंधा युग। इसके रचयिता कौन थे? धर्मवीर भारती जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोट लकार संभाव्य काल। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल करेक्ट नहीं है मिलान इसका। आगे बढ़ते हैं 71 की तरफ। पौन माया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? दोस्तों ये पंक्तियां जो हैं पद्माकर की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा गुण मौजूद है? दोस्तों अगर बात की जाए इस पंक्तियों में, ऑप्शन नंबर बी यह है वीर रस का ये पंक्तियां हैं, ओज जो है ओज गुण मौजूद इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम
कविता है? यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है? कौन सा जो है सुमेलित युग्म नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। शांति निकेतन से शिवालिक जो है यात्रावृत्त जो है ये यात्रावृत्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन हैं? दोस्तों सही आंसर क्या होगा इसमें? डी होगा, रामचंद्र सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77, निम्नलिखित में एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है? कौन सी मार्कंडेय की कहानी नहीं है? तो 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामलीला। बाकी महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जहाई अकेला, ये सभी मार्कंडेय की कहानियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें रामलीला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि महादेव की मार्कंडेय की कहानी नहीं है। नेक्स्ट है, पक्षी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए तो खग, शकुनी और शकुंत ये जो है पक्षी के पर्यायवाची हैं, शकुंद जो है पक्षी के पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन से हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, गणपति चंद्र गुप्त बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? दोस्तों काल चक्र में इसको अंकित उन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, काल चक्र। अगला क्वेश्चन है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन था राम स्वरूप चतुर्वेदी का। ऑप्शन नंबर इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? चेहरे अनेक, दोस्तों आंसर होगा इसका डी वाला, उपेंद्र नाथ अस्क की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? दोस्तों सही आंसर होगा इसमें 83 का सी हो जाएगा, अज्ञेय ने। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी नहीं है? दोस्तों इसमें से 84 में ऑप्शन नंबर सी, भक्ति सर्वस्व, ये इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रज्ञा नव उन्मेषशालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? दोस्तों ये उक्ति है 85 में सी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्री भट्टतौत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्री भट्टतौत की यह उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा वाक्य दोष है? दोस्तों अगर वाक्य दोष काव्य दोष की बात की जाए तो इसमें पुनरुक्ति है। ऑप्शन नंबर बी पुनरुक्ति इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताना है आप लोगों को। तो इसमें 87 में ऑप्शन नंबर बी पंख बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा, यह कथन किस इतिहासकार का है? दोस्तों सही आंसर क्या होगा इसमें 88 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो कथन है ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊट पटांग शब्द में समास कौन सा होगा? तो ऊट पटांग में समास की बात की जाए तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सजावट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाल चंद्रिका, इसका करेक्ट आंसर निकलकर आएगा, लाल चंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजयिता कौन हैं? यह पंक्तियां किसने लिखी हैं? तो सही आंसर क्या होगा इसका? बी हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने पंक्तियां लिखी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुधन ए। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। सही आंसर होगा इसका रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता की नई तारीख किसकी कहानी है। दोस्तों कविता की नई तारीख जो कहानी है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काशीनाथ सिंह की, काशीनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्र किशोर जायसवाल। अगला क्वेश्चन है विखंडनवाद का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है। रूसो को, देरिदा को, सस्यूर को या रिचर्ड को। 97 का ऑप्शन में बी हो जाएगा देरिदा को, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बैलगाड़ी में कौन समास है, बैलगाड़ी। दोस्तों बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो इंदु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, सी वाला होगा। एक सत्य हरिश्चंद्र यह लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा जो है नाटक लिखा नहीं गया है, रचित नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है इस आधार में कौन सा कारक होता है। तो जहां अलगाव की दोस्तों बात हो तो वहां पर सिंपल है अपादान कारक होगा, ऑप्शन नंबर बी अपादान कारक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए पुतलिपा, ऑप्शन नंबर ए पुतलिपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं। विनय और सोफिया जो है अगर बात की जाए 103 रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, बताना है आप लोगों को। तो 104 में ऑप्शन नंबर डी शराब, यह स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है। तो अगर बात की जाए 105 की तो उर्दू को यामिनी भाषा कहा था लल्लू लाल ने, ऑप्शन नंबर बी लल्लू लाल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नव निरस्त रंग पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं। दोस्तों 106 जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यह उन्हीं की पंक्तियां हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यागत, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति की रचनाकार कौन है। दोस्तों 108 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजेश जोशी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा। सही आंसर क्या होगा, सार्वभौमिक, बिल्कुल करेक्ट होगा सार्वभौमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी गंग दुओ भय सुकबिन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है। दोस्तों यह कथन जो है भिखारी दास का है, ऑप्शन नंबर ए भिखारी दास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा अपराजिता, अपराजिता को छोड़ दिया जाए इसमें तो कर्णफूल, सूलफूल, अप्रवासी के गीत ये नरेंद्र शर्मा का काव्य संग्रह है, अपराजिता जो है इनकी काव्य संग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं 112 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटेरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। दोस्तों सही आंसर क्या होगा, 112 का सी हो जाएगा, 1871 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है, यह कथन किसके प्रति है। दोस्तों यह कथन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा जी का है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कुलंकषा किसका पर्यायवाची है? दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नदी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानना। आप लोगों को चारों कथन अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। देखिए हरिकृष्ण प्रेमी ने रक्षाबंधन नाटक लिखा था, तो यहाँ कहानी नहीं बल्कि नाटक होता तो सही होता। तो यह कथन जो है गलत है, तो असत्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? दोस्तों इसकी पंक्ति के रचयिता हैं रामविलास शर्मा जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रामविलास शर्मा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप क्रमशः कौन से होंगे? तो चारों ऑप्शन को अच्छे से देख लेंगे आप लोग। 117 का जो सही आंसर होगा बी वाला होगा, पितरी पित्रो पितृसु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो इसमें सर्वोच्च देवलोक कहा गया था न्यूयॉर्क को। ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है, साखी शब्द दोहरा कही किहनी उपखान भगति निरूपही भगति कली निंदही वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियों की रचनाकार कौन है? दोस्तों ये रचनाकार हैं तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सनी कज्जल चस छस लगन उपज्यो सुदनी स्नेहू क्यों न निरपति हवै भोगवै लगी लही सुदेशु सब देहूँ। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? दोस्तों अगर इस दोहे की बात की जाए, इसमें ज्योतिष ज्ञान की क्या कहते हैं बहुज्ञता प्रकट हुई है। ऑप्शन नंबर डी ज्योतिष ज्ञान सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तवलकारा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 121 सही आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, तवधन लिकारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 122 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। शोभा सरसाने न बखाने जात क्यों भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए का है। यह पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति किसकी है? दोस्तों यह बात की जाए काव्य पंक्ति की तो यह है सेनापति की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदति आईते बंधन कीन्हा इति दसमात कमर पद लीन्हा। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इन पंक्तियों के रचनाकार दोस्तों हैं तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास जी। नेक्स्ट है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? सही आंसर क्या होगा? भारतीय सत्य हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए सत्य हरिश्चंद्र। और हिंदी पेपर का 125वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों अंग्रेज शब्द जो है मूलतः पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पुर्तगाली। दोस्तों आप कमेंट बताइएगा वीडियो कैसा लगा और आपने कितने क्वेश्चन को 125 क्वेश्चन में सही हल किया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।